राधे राधे। वृंदावन सिर्फ एक शहर नहीं है, एक एहसास है, एक पुकार है, एक खिंचाव है। कहते हैं यहाँ आने वाला कोई भी इंसान अपनी मर्जी से नहीं आता, उसे बुलाया जाता है। यहाँ की गलियों में चलते हुए ऐसा लगता है जैसे समय ठहर गया हो, जैसे हवा भी राधे राधे जप रही हो। और इन्हीं पवित्र गलियों के बीच भीड़ से भरे एक मंदिर में विराजते हैं बाके बिहारी लाल। एक ऐसा मंदिर जहाँ भगवान को जगाया नहीं जाता, जहाँ सुबह मंगल आरती नहीं होती, जहाँ घंटियाँ नहीं बजती, और सबसे अद्भुत बात, यहाँ हर कुछ मिनट में पर्दा इसलिए बंद कर दिया जाता है क्योंकि मान्यता है अगर ठाकुर जी को लगातार देखते रहे तो वो अपने किसी भक्त के साथ चले भी जा सकते हैं। जरा सोचिए, भगवान जो दुनिया चलाते हैं वो किसी एक भक्त के प्रेम में इतने बंध जाएं कि उसके साथ चल पड़े। यही है वृंदावन, यही है बाके बिहारी का प्रेम। आज की इस यात्रा में हम सिर्फ इतिहास नहीं जानेंगे, हम समझेंगे क्यों यह मंदिर बाकी सभी मंदिरों से अलग है। क्यों यहाँ दर्शन देखना नहीं बल्कि मिलना कहलाता है। क्यों लाखों लोग भीड़, धक्का, गर्मी सब सहकर सिर्फ 2 सेकंड की झलक के लिए आते हैं। क्या सच में यहाँ कोई रहस्य है? क्या सच में बिहारी जी जीवंत हैं? क्या सच में वो अपने भक्तों को पहचानते हैं? इन सभी सवालों के जवाब आज हम खोजेंगे। तो आंखें बंद कीजिए, मन शांत कीजिए और चलिए एक ऐसी यात्रा पर जहाँ कहानी नहीं, अनुभव मिलेगा। राधे राधे। वृंदावन जहाँ कदम रखते ही मन बदलने लगता है। यहाँ की गलियाँ साधारण नहीं, हर मोड़ पर एक कथा है, हर दीवार पर कोई नाम लिखा है राधे। सुबह की पहली किरण जब यमुना के जल को छूती है तो ऐसा लगता है जैसे प्रकृति भी प्रणाम कर रही हो। लोग कहते हैं वृंदावन में 2 तरह के लोग आते हैं, एक जिन्हें लगता है कि वो घूमने आए और दूसरे जिन्हें समझ आता है कि उन्हें बुलाया गया है। क्योंकि वृंदावन बुलाए बिना कोई नहीं आता। यहाँ आकर इंसान धीरे धीरे अपने बोझ भूलने लगता है। जिम्मेदारियाँ, तनाव, भागदौड़ सब पीछे छूटने लगता है। और फिर एक नाम दिल में गूंजने लगता है, बाके बिहारी। स्वामी हरिदास, जिनकी भक्ति से संगीत था और संगीत में समर्पण। कहते हैं जब वो भजन गाते थे तो वृक्ष स्थिर हो जाते थे, पक्षी शांत हो जाते थे। एक दिन उनकी आंखों में आंसू बह रहे थे, स्वर कांप रहा था। उन्होंने पुकारा, प्रभु एक बार दर्शन दीजिए। और तभी निधियों में प्रकाश फैला, राधा और कृष्ण प्रकट हुए। स्वामी जी स्तब्ध, वाणी रुक गई, शरीर कांपने लगा। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु इस रूप में सदा रहिए। और उसी क्षण 2 रूप एक हो गए और एक दिव्य विग्रह प्रकट हुआ। वही विग्रह आज बाके बिहारी कहलाता है। जब आप पहली बार बिहारी जी के सामने खड़े होते हैं तो समझ नहीं आता आप देख रहे हैं या आपको देखा जा रहा है। त्रिभंग मुद्रा, 3 स्थान से मुड़ा हुआ शरीर, बड़ी बड़ी आंखें जैसे सीधा दिल में उतर जाए, हल्की मुस्कान जैसे कोई शरारत छिपी हो, श्याम वर्ण जैसे मेघ गिराए हो। और फिर भीड़ के बीच अचानक पर्दा बंद। आप सोचते रह जाते हैं, अभी तो देखा ही था, यही है झांकी। यहाँ लगातार दर्शन क्यों नहीं होते पता है? कहते हैं एक बार एक भक्त इतने प्रेम से देख रहा था कि ठाकुर जी भाव में बंध गए
और जब भक्त जब जाने लगा तो बिहारी जी भी उसके पीछे चल पड़े। तब से परंपरा बनी, दर्शन छोटे छोटे हों ताकि प्रेम रहे लेकिन बंधन न बने। यहाँ घंटी नहीं बजती क्योंकि बिहारी जी को जगाया नहीं जाता। यहाँ मंगल आरती नहीं होती क्योंकि उन्हें बालक माना जाता है। यहाँ सेवा है, नियम नहीं। कल्पना कीजिए, मंदिर में हजारों लोग, ढोल की थाप, गुलाल हवा में, और अचानक फूलों की वर्षा, लाल पीले गुलाबी फूल। लोग रो रहे हैं, हंस रहे हैं, नाच रहे हैं। यहाँ रंग नहीं, भाव उड़ते हैं। वृंदावन की होली त्योहार नहीं, अनुभव है। निधिवन के बारे में बताया जाता है जहाँ रात में कोई नहीं रुकता। मान्यता है आज भी वहाँ पर रास होता है। शाम होते ही द्वार बंद, सुबह जब द्वार खुलते हैं तो कभी कभी श्रृंगार बदला हुआ मिलता है। विश्वास तर्क से बड़ा होता है और वृंदावन में विश्वास जीवित है। राधे राधे। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसी वीडियो और भी देखें तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।